जो देश में लोगों का रुझान है, अलग अलग राज्य में स्थिति बन रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का काम मुझे पार्टी ने सौंपा है। वहाँ के बारे में मैं जरूर कह सकती हूँ कि सरकार पक्का कांग्रेस की बनने जा रही है। और दूसरे राज्यों में भी, बाकी के 4 राज्यों में जो रिपोर्ट है हमारी, रिपोर्ट के मुताबिक सभी तरफ से जो मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी सब जगह सरकार बनाएगी। हमारे पड़ोस में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, मिजोरम, कांग्रेस सरकार बनाने की बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में। देखो, हर जगह अलग अलग मुद्दे हैं। नॉर्थ ईस्ट मिजोरम की हम बात करें, लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। मणिपुर में आपने देखा जो भी स्थिति बनी, और पड़ोस में देखिए, राजस्थान में देखिए, हमारी सरकार ने काम इतने किए। और अभी हम थे, कई साथी भी वहां पर पहुंचे हुए थे राजस्थान में, खड़गे जी आए। वहाँ लोगों में यही बात आ रही है कि जो सरकार की स्कीमें, खासतौर से हम शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है हमारी सरकार के काम। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया 5 साल काम करके दिखाया। और चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसान की बात हो, वहां पर हमने करके दिखाया है। मजदूर, गरीब, सबके लिए काम करके वहां पर हमारी सरकार ने दिया। मध्य प्रदेश में आप देखें, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी बनी हुई सरकार को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी, इनकी गलत नीतियां, चाहे राजनीतिक नीति हो और चाहे भेदभाव की, चाहे बांटने का प्रयास हो, इनसे लोग अब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जगह जगह बातें करते हैं, लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि अगर सही मायने में विकास चाहिए तो कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। और यही कहानी तेलंगाना में है। जिस प्रकार से वहां पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला, बहुत सी बातें हुई, वहां भी लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। देखो, 24 में पहले लोकसभा चुनाव आएगा, और पार्टी का जो आदेश होता है हम मानते हैं हमेशा, और वो ही हम मानेंगे। उसके पश्चात विधानसभा चुनाव आना है, और विधानसभा में भी जो हाईकमान का आदेश होगा। परंतु मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि इस बार हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ें। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? बहुत ही बढ़िया स्थिति होगी। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल आजमाया, ऐसी पार्टी जिसको एक ऐतिहासिक मौका मिला था राज्य में। पहले कभी भारतीय जनता पार्टी शायद सोच भी नहीं सकती थी कि सरकार बनाए, लेकिन इनको मौका मिला। दूसरी बार 75 पार का नारा जरूर दिया, लेकिन कहीं नजदीक भी नहीं पहुंचे। और याद दिलाना चाहूंगी कि वो पार्टी, जजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट लिया इन्होंने, और फिर उन्हीं के साथ मिल गए। और 5 साल हो जाएंगे, अभी 1 साल बचा है, लेकिन इन्होंने मिलकर सरकार चलाई। राज्य में चाहे गरीब है उसका बुरा हाल है, किसान है उसका बुरा हाल, आमदनी दुगनी करेंगे, काले कानून थोप दिए किसानों पर। 700 से ज्यादा किसान मारे गए, एक शब्द भी अफसोस का नहीं आया। साल भर किसान बैठा रहा, धरने पर बैठा रहा, बॉर्डर पर बैठा रहा, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। इसी प्रकार से अगर हम अपने युवाओं की बात करें, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़, उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़, हर पेपर लीक हो जाना, नौकरियां मिलनी नहीं, राज्य के लोगों को पीछे रखना, बाहर के लोगों को मिल जाना, तरह तरह की बातें हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन, कोई भी जो घर चलाता है, चाहे वो गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशे के लोग हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार, घोटाले पर घोटाले होते चले गए।
आज तक एक भी इंक्वायरी पूर्ण रूप से अंजाम तक नहीं पहुंची। तो ये ऐसी बातें हैं जिससे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के बाद इतना ज्यादा पछता रही है कि उन्हें अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और यही उम्मीद है कांग्रेस आगे फिर से सरकार में आए और जनता चाहती है और हमारे लोग पूरी मेहनत करेंगे और हमारी सरकार बनेगी ताकि लोगों का समान रूप से विकास हो सके। आप देख लीजिए, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, तो कोई भी तो बात पूरी नहीं कर पाए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है और जजपा पार्टी ने उनके साथ जो मिलकर सरकार बनाई, उनको मौका दिया, खुद उसमें गए। भ्रष्टाचार के अलावा कोई और देन नहीं। जेबों से लिया जरूर गया है, लेकिन जेब आम नागरिक की जेब में कुछ आया नहीं। बात यह है कि इस तरह के सवाल आज के दिन मैं समझती हूँ कि बेमायने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी का एक सिस्टम है और हाईकमान तय करती है कि क्या होगा, कौन कहाँ पर किसको कमान मिले, क्या मिले। हमारा सबका फर्ज है कि हम नीचे लोगों की आवाज़ को उठाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस को सत्ता में लाएं, जो कि लोगों की इच्छा है। हमको लोगों की इच्छा को ऊपर रखना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति। ये तो लोगों का प्यार है और हमारा प्रयास रहा कि हम लोगों की सेवा करें। सिरसा के लोगों का प्यार है, अम्बाला के लोगों का प्यार है। दोनों जगह के लोगों ने मुझे मौका दिया है काम करने का। तो आगे समय पर हाईकमांड का फैसला होगा, जो भी होगा। संगठन को लेकर क्या? देखो, संगठन एक कमजोर कड़ी रही है हमारी, आज से नहीं बहुत सालों से, और ये होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में सबके साथ समन्वय बनाकर कांग्रेसियों को जो मौका मिलना चाहिए, बैलेंस करके सबको, हर जगह को, लोगों को, मेहनती लोगों को मौका मिले। लेकिन समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है। आपस में जिस तरह से काम हो, नीचे से ऊपर तक, जब तक मिलकर काम नहीं होगा तब तक पार्टी का ढांचा भी अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता को जगह चाहिए काम करने की, पहचान की। ये नहीं है कि कोई भी पार्टी को एक तरफ जिस तरह से भी चाहें, पार्टी को पार्टी की तरह से करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बैलेंस करके किया जाएगा। इस नहीं तो प्रॉब्लम्स तो आ जाती हैं जी। अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि देखो, कार्यकर्ता और नेता सब लोग अपनी अपनी जगह चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा, बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी संगठन में। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक फिर कार्यकर्ता में मायूसी आती है, और अगर कार्यकर्ता मायूस होता है तो उसकी ऊर्जा भी उतनी नहीं रहती। इसलिए जब संगठन अब बन रहा है इतने साल बाद, तो सबका बैलेंस और सबको जगह कायदे से मिलेगी तो ही पार्टी आगे बढ़ पाएगी। अब इतने वर्कर हैं, आप देखते हैं, पहचान तो होनी चाहिए ना। इतने सालों से पहचान नहीं दे पाए हम, तो ये हमारी कमी रही, हमारी सबकी कमी रही। रानिया विधानसभा में है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति पूरे हरियाणा में, चाहे रानिया है, चाहे सिरसा है, चाहे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, हर जगह लोगों की उम्मीद कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई। और आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।